नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई अशफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। नहीं है, इनका लव जिहाद का बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसमें इसका पूरा परिवार शामिल है। ये एक शमीमा बानो करके महिला है जो इसकी जो है मुख्य षड्यंत्र करता है। किसी विद्यालय में प्रिंसिपल वगैरह है, वहाँ से भी लड़कियों को गुमराह करके लोग लाते हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम युवक अब हाथों में कलावा, माथे पर तिलक लगाकर हिंदू चोला ओढ़कर उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बस्ती जिले से है, जहां मुस्लिम युवक हिंदू बनकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जबरन घर ले जाकर अपने भाई और सहयोगियों के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध को भी कारित किया है। सबसे बड़ी बात तो यह निकलकर सामने आई है कि लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था और उसे देह व्यापार के धंधे में भेजने की पूरी योजना थी, लेकिन लड़की किसी प्रकार वहां से भाग निकली। तब जाकर पूरा मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि आरोपी का भाई लगभग 300 लड़कियों को फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी या थाने का हिस्ट्री सीटर भी है अफजल हक उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि महिला के साथ हुए कृत्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। और अब भी जो साक्ष्य सामने आएंगे विवेचना के दौरान, उसके दौरान विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है, उसका नाम वो, उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई अशफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे वहाँ से मैं निकल गई कैसे भी करके। कुछ यही हुआ मुझे। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं, जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। लोग का ऐसे एक गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मिलके और उनसे देह व्यापार करवाते हैं। और इनका जो है बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ये अशफरुल हक उस प्रिंस, उसके फादर मजहर आजाद, नवीना खातून और समा खान, ये सब मिलके इन लोग का एक सेक्स रैकेट भी चलता है, जो उसकी बहन मिसबा उस्मानी और राना उस्मानी, जिसका नाम बेटू है, और नवीना खातून और आसमा खान और शमीमा बानो, ये सब मिलके जो है एक सेक्स रैकेट चलाते हैं। जैसे कि पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद जो है बाकी लड़कियों को ऐसा दिखाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका वीडियो प्यार में वीडियो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। उसके बाद
उनके घर वालों को दिखा देंगे या समाज में ऐसा करवा देंगे, तो उसका डर दिखाता है, जिससे लड़कियां मान जाती है और उनके साथ वो लोग बहुत गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनको बाहर देशों में बेचते भी हैं, उनसे देह व्यापार कराते हैं। मेरे साथ पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन मैं किसी भी तरीके से वहां से निकल गई। 2-3 साल तक उसने ऐसा किया। मैंने FIR कई बार करवाया, लेकिन मेरा जो है FIR हल्की धाराओं में जो है उन लोगों ने कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं, आप फंस जाओगी, उल्टा मुझे ही समझाते थे। तो इसलिए मैंने कई बार जाके वहाँ पे अपनी पूरी बात बताई है, तो फिर मेरा 354 वगैरह में मेरा दर्ज कर दिया है। हाँ, वो मेरे भाइयों को धमकाता था, मारने की धमकी देता था। कई बार उसने मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को टॉर्चर किया, मेरी पूरी फैमिली को उसने परेशान कर डाला है। नहीं जाते थे तो वो मेरे घर पे फोन करता था, मेरे भाई को स्कूल पे जाके वहाँ पे मार के मुझे वीडियो बना के भेजता था, किडनैपिंग करता था। तो मैं डर की वजह से वहाँ, हाँ जी, तो फिर मैं डर की वजह से मैं जाती थी। कम से कम 200-300 प्लस लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसकी शिकार हो चुकी। मैं भी उनमें से एक थी। नहीं, और कई लड़कियों को उसने बेच दिया, उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई। बहुत बड़ा रैकेट है उसके पूरे परिवार का। उन लोग का एक गिरोह है, मैंने बताया, वो सब लड़कियों को बहला फुसला के देह व्यापार करवाते और बाहर भेज देते। कहाँ जाते हैं वो किसी को नहीं। पहले मुझे नहीं पता था, उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया ऐसे बात करके कि वो एक हिंदू है। उसने कई बार टीका वगैरह भी लगाया। जी जी, धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करते थे, कुरान पढ़ के सुनाते थे कि ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है। और ये जो इसकी बहनें हैं और इसकी जो माँ है, ये सब का जो है एक सेक्स रैकेट ये लोग चलाते हैं, जिसमें लड़कियों को फंसाते हैं और बहुत कुछ। हमारे जो भगवान होते हैं उनको गाली देते थे सीधे मुंह पे। बस्ती नहीं, हमको लग रहा है कि बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजलुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो रहे होते। देखिए, खौफ लड़कियों में नहीं है, खौफ लड़की के परिजनों में है, खौफ पूरे जिले के लोगों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसने किसी को छोड़ा नहीं, जिसको मारा नहीं है। इनका लव जिहाद का बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसमें इसका पूरा परिवार शामिल है। एक समीमा बानो करके एक महिला है जो इसकी जो है मुख्य षड्यंत्र करता है। किसी विद्यालय में प्रिंसिपल वगैरह है, वहाँ पे भी लड़कियों को गुमराह करके लोग लाते हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इसमें किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जो है इसका जो नेटवर्क है, इसके जो लोग हैं, पूरी स्वतंत्रता से जांच कराई जाए। बहुत बड़े चक्रव्यूह का पर्दाफाश होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बस्ती प्रशासन को भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और हम लोगों को उम्मीद है अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेंगे और ऐसे दुर्दांत अपराधी को उसको उसकी औकात बताने का कार्य करेंगे। देखिए, इनके घर वाले, इसका पूरा परिवार संलिप्त है, परिवार से संरक्षण प्राप्त है। किसी भी परिवार का अगर अच्छा परिवार होता, कोई बेटा बिगड़ता तो उसको अपने से वो अलग कर देते, समझाते बुझाते। लगातार देखिए इनका पूरा परिवार इसको जो संरक्षण देता है, क्योंकि
ये लोग किसी न किसी छांगुर बाबा जैसे गैंग से, किसी न किसी आतंकवादी गैंग से इनका सीधा संपर्क है और इनको उसका जो है लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। इसलिए पूरा परिवार लग करके इनको इस आतंक की दुनिया में भेज दिया है, जहाँ पे ये सैकड़ों हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके उनका न्यूड वीडियो बना करके उनको देह व्यापार में भेजता है, उनको अलग अलग मौलानाओं के पास भेजता है। और अभी तो एक मामला आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मामले अभी ये पुलिस जब इसको पकड़ लेगी इसका खौफ कम हो जाएगा, बहुत सारे मामले ऐसे उजागर होंगे, तमाम लड़कियां स्वयं आकर के इसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगी। इस प्रकार की सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। अब हम लोग उस पर भी लगेंगे और हम जिला प्रशासन से मांग भी करेंगे कि इसके जो इसका पूरा काल डिटेल निकाला जाए, 3-4 वर्षों का देखा जाए कितने लोगों के संपर्क में था, कैसे वो लोग कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें को अगर सही से जांच हो तो हमने कहा ना बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। बहुत ही भयानक अपराधी है ये। बिल्कुल इसका जो मुख्य धंधा है वो सेक्स रैकेट का ही धंधा है। इसके परिवार का जो मुख्य बिजनेस है वो सेक्स रैकेट ही है। सेक्स रैकेट के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके, देखिए इसका नाम कितना अच्छा है, प्रिंस नाम है, अफजरुल हक। और ये प्रिंस के नाम से इसका तमाम फोटो सोशल मीडिया पे है जिसमें तिलक लगाया है। तमाम हिंदुओं को गुमराह करके उनके साथ उठता बैठता है। जिन हिंदू के यहाँ उठता बैठता है उन्हीं की बहन बेटियों को टारगेट पे लेकर के उन्हीं को फंसा करके डिस्टर्ब करता है। तो ये प्रिंस नाम रख करके तमाम हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उसके बाद बहुत ही शोषण करता है। और ये जो पीड़ित लड़की है ये पूरा दर्द अपना बता देगी तो कोई भी व्यक्ति, समान व्यक्ति रो देगा। इसके परिवार को, इसके भाई को बांध करके बंधक बना करके अपहरण करके उसको बुलाया जाता था। किसी भाई के को बंधक बना करके उसकी बहन को कहीं बुलाया जाए, उसके ऊपर क्या दर्द बीतेगा। किसी बाप को मार करके उसके बेटी को कहीं बुलाया जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगा। सोचिए इस प्रकार का माहौल था। और कहीं ना कहीं उस समय जो है लोग इतने भयभीत थे कि पुलिस से भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते थे। और कहीं ना कहीं इसके जो बाप का जो सिस्टम है पत्रकारिता का ढोंग रख के जो ये अधिकारियों को और यहाँ के सबको गुमराह किया हुआ है, उसका जो लाभ इसको मिलता है। तो इससे एक माहौल ऐसा बना हुआ है, यहाँ के लोगों जो पीड़ित हैं उनको पता है कि उसका बाप बहुत पावरफुल है। हम कहीं थाने में जाएंगे तो मेरे खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो जाएगी, तब मुझे वो मार ही डालेगा। इस वजह से ज्यादातर लोग उसके बाप की वजह से कोई एप्लीकेशन, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते। देखिए 26 मुकदमे इस पर दर्ज हैं, 27 दर्ज हो गए हैं और सब गंभीर मुकदमे हैं। और सबको पता है, पूरे बस्ती वासियों को पता है कि जो 26 मुकदमे हैं ये सिर्फ 5% मुकदमे दर्ज हो, 95% मुकदमे उसके बाप की वजह से और इसके दबंगई की वजह से, इसके खौफ की वजह से नहीं दर्ज हो पाए। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है। और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए। इसके घर पे बुलडोजर करे, जो अवैध संपत्ति इसने बनाया है उसको सरकार जब्त करे और इसका एनकाउंटर करे। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकरण वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का परिणाम। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है। और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस को निर्णय। अभी एक महिला के प्रकरण में कथित रूप से रेप का आरोप है और इसके पूर्व का भी मामला इन मामलों में भी रिमांड